साथ आज ट्रेड करने की ज़रूरत है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। मैं फिर से आपको निफ्टी के लेवल भी बता देता हूँ। निफ्टी 24,200, 24,000 का अहम सपोर्ट है। 24,500 के ऊपर आने पर निफ्टी फिर से ठीक होने लग जाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ, 51,000 से नीचे मार्केट वीक है। 51,000 तक बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आके बाजार खराब होने लगेगा। तो पहला टिका है 393 पॉइंट का, 390 पॉइंट बैंक निफ्टी के पास है, 700 पॉइंट का कट है और बैंक निफ्टी इस समय आप देखेंगे तो 50,630 पे है। बैंक निफ्टी के अंदर कट काफ़ी गंभीर और 650 पॉइंट, 700 पॉइंट की गिरावट इस समय आपको दिख रही है और करीब 400 पॉइंट निफ्टी भी लेके खड़ा हुआ है 1.5% नीचे। दोनों ही इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब आई है, 1800 वर्सेस सिर्फ 128 शेयर है। तो इसके अलावा आप देखेंगे स्मॉल और मिड कैप के इंडाइसेस में भी गिरावट है। अब मिड कैप इंडाइसेस में बकायदा करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट है। एक बार अगर आप वो दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। तो 2% से ज़्यादा की गिरावट आपको मिड कैप इंडाइसेस में दिखेगी। तो कुल मिला के सेल ऑफ है और थोड़ा गंभीर भी है। आपको 2, 4, 5 बड़े शेयर रखने होंगे, जैसे HDFC, जैसे रिलायंस, जैसे L&T, जैसे इन्फोसिस, जैसे TCS। ये सभी के सभी शेयर्स आपकी हेल्प करने के लिए आगे आए। मारुति का शेयर आपको दिखाऊं, जो कि ये जो जेन वाली कैलकुलेशंस है उससे 4.5% नीचे है, 4.5%। आप दिखाए एक बार जरा, मारुति का शेयर है पूरे ऑटो पैक को वीक करेगा और कर भी रहा है। इनफैक्ट ये नंबर्स के बाद से इसमें यही ग्रहण लगा और उसके बाद से जो करेंसी वाला मैटर आया और या फिर एक जापान का जो इंटरेस्ट रेट वाला मैटर आया, उसके बाद से मारुति के अंदर कट काफ़ी सीवियर है। 550 पॉइंट मारुति टूटा है। और ग्लोबल मार्केट्स में जब हम सेल ऑफ की बात बोलते हैं कि कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। दिखाइए आप ONGC, दिखाइए आप क्रूड से जुड़े हुए शेयर्स, तो उन सब में भी आपको हल्का हल्का प्रेशर दिखेगा। ONGC ने अपनी बढ़त जो पिछले 6-7 दिनों में बनाई थी वो वापस से उसको पूरी तरह से ख़राब कर दिया। तो एक सेल ऑफ है। काफ़ी दिनों बाद मैं बोलूँगा कि एक मंडे वाला दिन कुछ इस तरह से आपको बाजार दिख रहा है, जहाँ पे टोटल एडवांसेस सिर्फ 6 हैं और शॉर्ट एंड 90 अनवाइंडिंग है 66। 150 से ज़्यादा शेयर हैं 190 में से। 150 भी क्या, 170 शेयर आप समझ लो, करीबी 190 में से जो इस समय कमजोरी के साथ कर रहे हैं कामकाज। निफ्टी के अंदर कोई पुल बैक नहीं है, 400 पॉइंट की गिरावट अभी भी जस्ट की तस बनी हुई है। और यही चीज़ मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ, जल्दी मत करो। 24,200, 24,000 का सपोर्ट एरिया, ये तो भी चेक करना पड़ेगा कि ये भाई जाता है कि नहीं जाता। अगर ये जाएगा तो और वीकनेस मार्केट के अंदर हैवी हो सकती है। आज निकुंज जी भी आपको यही बात बता के गए हैं कि जो पहली पुरानी आपकी आदत है कि किसी बड़े डिप को तुरंत बॉट करने की, उस आदत को धीरे धीरे करके थोड़ा छोड़ो, क्योंकि ये ग्लोबल सेल ऑफ हो सकता है 2-4 दिन और एक्सटेंशन में आ जाए। एक बार जरा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाओ आप मेरे को। IT इंडेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है देखने में, क्योंकि एक्चुअली डैमेज सबसे ज़्यादा वहीं होगा। और एक बार दिखाना फार्मास्यूटिकल्स का इंडेक्स अपनी स्क्रीन पर। IT इंडेक्स आज फिर से 2% टूटा है। सामने फार्मा वाला दिखाना, फार्मा वाला एक निफ्टी का फार्मा होगा ऐसे के नाम से, आप एक बार जरा वो दिखाइए। और उसके अंदर मेरे को लग रहा है ज़्यादा गिरावट नहीं है। यस, ये है, उसके अंदर सिर्फ आधे % गिरावट। तो थोड़ा हेज होके मार्केट आएगा नीचे, बट फिलहाल तो प्रेशर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। जरा हीट मैप लेके आइए। अब 800 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है बाय द वे बैंक निफ्टी के अंदर। 51,000 तो गया ही गया। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों के अंदर करीब 150-200 पॉइंट का प्रीमियम है। और इस समय जो रिलायंस के अंदर गिरावट है वो देखते बन रही है, करीब 2 से 2.5% की गिरावट है। रिलायंस में इस तरह की गिरावट आना अप्रत्याशित है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स। आज इंडिया विक्स 19% ऊपर है। और मैंने आपको ये बात नोटिस करी थी कि जब ये 15 के ऊपर जाएगा तब फियर लाएगा मार्केट के अंदर। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 14 पॉइंट समथिंग पे जाके बंद हुआ था। स्क्रीन पे दिखाइए, इंडिया विक्स करीब 19% ऊपर होगा इंडिया विक्स और 17 तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 18, 18.5 का क्रॉस करेगा तो दिक्कत और लेके आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, 17.5% का इंडिया विक्स भी आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और फिर आज के ट्रेड कौन से बनते हैं एक बार लेते हैं। निश्चित तौर पर देखिए जब मार्केट में टेंशन बढ़ती है तो जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स होते हैं वहां पर करेक्शन बहुत जोर से आता है और वही हम बाजार में देख भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जैसे कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर करीब 15% गिरावट पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा आर्चियन केमिकल्स एक शेयर 9% नीचे ये खुला है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल वाले स्टॉक्स में हमने रैली देखी थी और ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। कुछ और जो शेयर्स हैं जहां पर हम तेज गिरावट देख रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो ये जो
रियल एस्टेट वाले जो स्टॉक्स थे, खासतौर से बेंगलोर बेस्ड, वहां देखिए शोभा आपको कमजोर दिखेगा, ब्रिगेड आपको कमजोर दिखेगा, फिनिक्स मिल्स कमजोर दिखेगा, ये बहुत तेज टूट रहे हैं। बीएलएस इंटरनेशनल एक और शेयर जहां पर शुरुआती करेक्शन काफी तेज है, और उसकी वजह यह हो सकती है कि देखिए जब बिजनेस एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं, मंदी का ग्रिप बढ़ता है, तो जो वीजा प्रोसेसिंग वाले काम होते हैं थोड़ी सी ढीले पड़ जाते हैं वो चीजें। बीएमएल ये एक और शेयर है। रेलवे वाले स्टॉक्स टूट हैं। बीएचईएल में हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हुई है। डिफेंस वाले जो शेयर वो खूब चले थे, भारत डायनेमिक्स में करीब करीब 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। रेलवे में आईआरएफसी, तो ये तमाम वो शेयर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट पर शुरुआत हो रही है, और जैसा कि आप हाईलाइट करें, इंडिया विक्स भी 18% ऊपर आज के सत्र में दिख रहा है। तो कमजोर शुरुआत, लेकिन क्या इस कमजोर शुरुआत के बीच में आपके लिए स्टॉक्स में मौके बन रहे हैं? कहां पर बन रहे हैं ये जानेंगे और लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड्स हमारे सभी एक्सपर्ट्स से लेते हैं। तो जी हाँ, हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी था कि ऊपरी स्तरों पे आप थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर देख सकते हैं। और देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आपकी पिक थी हिंडाल्को, और वो अब निफ्टी का टॉप लूजर है। यहाँ पे 4% से ज़्यादा की गिरावट है। देवांग, एक बार अपडेट दे दीजिए। आई थिंक खुलते ही टारगेट्स हिट हो गए, पर उसके बाद भी कमजोरी आई है। तो क्या यहाँ पे अभी भी मौके हैं, या फिर इंट्राडे क्विकली अगर किसी ने दिया हो ये काउंटर, तो क्या यहाँ से निकल जाएं? और अपने फ्रेश ट्रेड्स कहाँ पे हैं वो भी बताइए। और डेफिनेटली हिंडाल की बात करो, टारगेट यहाँ पे अचीव करते हुए देखने मिले, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एसबीआई। एसबीआई में लगता है हमें और भी यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है। अराउंड लेवल ऑफ अराउंड 810 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 830 का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। नतीजों के बाद यहाँ पे कमजोरी दिख रही है, और एसबीआई के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट अक्षय भागवत को भी करना चाहूँगी अगर वो हमारा शो देख रहे हैं तो। क्योंकि फ्राइडे को, क्योंकि ऐसे हाल फिलहाल हम नहीं देख रहे थे कि कोई ऐसे दिग्गज बैंकिंग काउंटर पे कोई सेल कॉल देता हो, पर अक्षय की काफ़ी बोल्ड कॉल थी। एसबीआई पे उन्होंने बिकवाली की राय दी थी। आज देखिए नतीजों के बाद 3% की गिरावट दिखा रहा है, पर अभी भी यहाँ से कमज़ोर हो सकता है, ऐसा देवांग का मानना है। अब शिवांगी, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए सन फार्मा पे कंटिन्यूएशन रहेगा। हम देख रहे हैं कि एक डेली फ्रेम में 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अब अच्छी तरह से निकलते हुए नजर आ रहा है। फॉलो अप भी स्ट्रांग है। तो मॉर्निंग में जो हमने ट्रेड्स दिया था वो कंटिन्यू करेंगे, तो 1810 के टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ, और 1710 के एक स्टॉप के साथ। 10 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और सन फार्मा में आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए फ्राइडे को भी नतीजों का जो रिएक्शन था, ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी हमने देखी थी लगभग 1% की, और आज भी ऐसे बाजार में ये इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो सन फार्मा पे एक बुलिश कॉल शिवांगी की तरफ से आता हुआ। पर इस बीच रजत जी और साथ ही राजेश जी का भी स्वागत करेंगे और उनसे भी उनके ओपनिंग ट्रेड समझेंगे। और राजेश जी, पहले आप बताइए कि खुलने के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? तो देखिए काफी बड़ा डीप कट ओपनिंग में बना है, लेकिन कुछ पॉकेट्स जहाँ पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, वो है एफएमसीजी और कंजम्पशन रिलेटेड थीम, जो कि प्योरली डोमेस्टिक डेटा पे ही प्ले आउट होती है। तो हमें लगता है यहाँ पे कोलगेट पामोलिव को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में एक यहाँ पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, स्टॉक एक अप ट्रेंड में, तो कोलगेट पामोलिव यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है अपसाइड के टारगेट 3400 से 3420 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 33-35 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें इस वॉलेटिलिटी में पसंद आ रहा है, वो है बाटा इंडिया का। यहाँ पे भी हमें लगता है कि लेदर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो वॉलेटिलिटी में जरूर बाटा इंडिया थोड़ा सा डिप लिया है, लेकिन हमें लगता है एक अच्छे सपोर्ट के आसपास वापस ट्रेड कर रहा है। 1570 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड में हमें लगता है 1630-1640 तक अप मूव आते हुए दिख सकता है।